Hello students, right now we are on not for profit concern, page number 120, question number 10. Question number 10 is given for the KBP Engineering College, Nashik, and they have asked to us prepare income and expenditure account and the balance sheet. इस क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, वो डिस्कस करते हैं. एज़ यू नो, हम इनिशियल ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करते हैं. कैश एट बैंक विल नॉट कंसिडर एज इट्स इनिशियल बैलेंस ब्रॉट डाउन. इंटरेस्ट येस डेफिनेटली गोज टू द इनकम साइड. सब्सक्रिप्शन इनकम साइड. लाइफ मेंबरशिप फीस येस इट इज़ ऑल्सो गोज टू द इनकम साइड. डोनेशन income. Tuition fees income. Term fees also goes to the income side. Sundry receipt income side, and admission fees also goes to the income side. Then we'll move to the payment side. Payment side के फर्स्ट अकाउंट में दिया हुआ है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस yes it is also expenditure. Books, as it's a engineering college question, so whatever books they have purchased, it's a kind of assets. Furniture always recorded to the asset side. Stationery, it's a expenditure. Fixed deposit, yes it is a assets. And the final buy balance carried down will consider as a assets. Fine. Now they have given a certain kind of adjustment to us. Books, यहाँ पे 2018 का बुक्स दिया हुआ है और यहाँ पे मार्च 2019 का दिया है, तो ये हमारे एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा. फर्नीचर का भी ये अमाउंट एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा. तो इस बीच में हमें बुक्स नए खरीदने के लिए कहे गए हैं, वो ऐड होंगे. फर्नीचर नया ख़रीदा है वो भी ऐड होगा. और ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अगर बीच में ऐड होने के बाद फिर ये अमाउंट आता है तो इसमें डेप्रिसिएशन का भी प्रोविज़न हो सकता है जो हमें माइनस करना पड़ेगा. बिल्डिंग फ़ंड के लिए हमें नंबर 1 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए बिल्डिंग फ़ंड को स्टार करेंगे. यहाँ पे ऑब्वियसली स्टार आएगा. स्टार मस्ट बी गिवन टू द पेमेंट साइड, फर्नीचर साइड. बिल्डिंग फ़ंड के ऊपर डोनेशन के साथ एडमिशन दिया है, इसलिए डोनेशन को हमें स्टार करना पड़ेगा. देन सब्सक्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे स्टार करेंगे. पहला इफ़ेक्ट यहाँ पे रिसिप्ट साइड में दिए गए अमाउंट के साथ ऐड होगा और दूसरा इफ़ेक्ट ऑब्वियसली एसेट साइड में जाएगा. डोनेशन यहाँ से माइनस होगा और बिल्डिंग फंड में ऐड किया जाएगा. देन नेक्स्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस. लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को स्टार करेंगे और लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को कैपिटलाइज करेंगे कैपिटल फंड में. कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में होता है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में इस अमाउंट को कैपिटल फंड के साथ ऐड करेंगे. ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. लेजर्स हम तैयार करेंगे. यहाँ पर मैंने लेजर के प्रिपरेशन के साथ साथ सब्सक्रिप्शन और जो कुछ अकाउंट्स है वो भी लिख दिए हैं. नाउ विल सी वन बाय वन. बाय सब्सक्रिप्शन देयर इज़ अ वन एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन, इसलिए यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ दी है. तो देखो पहला एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसे हमें ऐड करना है 5300. ऐड करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 33,600 और इसका सेकेंड पोस्टिंग हमें एसेट साइड में देना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300. देन नेक्स्ट, इसी के साथ हमें लाइफ मेंबरशिप के साथ एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है. लाइफ मेंबरशिप फीस में हमें कहा गया है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. कैपिटल फंड में वो अमाउंट हमें 100% ऐड करने के लिए कहा है. सो लेस कैपिटलाइज 25,000. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा
नील। अभी पहले हमें कैपिटल फंड का अमाउंट लिखना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9,47,400। कैपिटल फंड 9,47,400, add life membership fees 25,000, $9,72,400. Then one more adjustment they have given for the donation का अमाउंट हमने 7 लाख रुपीज़ लिख दिया है और उसके लिए एडजस्टमेंट बताया है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। आधा अमाउंट इसमें से हमें लेने के लिए कहा है 50% फॉर बिल्डिंग फंड, साथ में से 50% मतलब 3,50,000 और ये अमाउंट हमें आउटर कॉलम में भी सेम मिलेगा 3,50,000 एंड द सेकेंड पोस्टिंग गोज टू द बिल्डिंग फंड, इसलिए पहले हमें बिल्डिंग फंड लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर बिल्डिंग तो हम असेट साइड में लिखते हैं बट इट्स अ बिल्डिंग फंड विच इज़ टू बी काइंड ऑफ लायबिलिटी। बिल्डिंग फंड का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख रुपए और यही अमाउंट हमें यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है 10 लाख रुपीज़ क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ऐड 50% डोनेशन 3,50,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,50,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनकम साइड के सारे अकाउंट लिखकर हो चुके हैं। कुछ अकाउंट्स जो बिना एडजस्टमेंट के थे मैंने एज इट इज़ लिख दिए हैं। इंटरेस्ट 55,000, उसके बाद फिर ट्यूशन फीस 12,30,000, टर्म फीस 2,08,000, सन्डे रिसिप्ट 8,000 एंड एडमिशन फीस 60,000। नाउ विल मूव टू द एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में हमें पहला अकाउंट दिया है 2 सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। Then the next one is 2 electricity charges 55,000 and the next one is 2 stationery 21,850. So these accounts I have written directly to the outer column because there is no any adjustment on this account. Now we'll see the next account which is given for the adjustment. यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर साइड में बुक दिया हुआ है जो कि काइंड ऑफ असेट्स है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और उसी के साथ हमें एडजस्टमेंट में बुक का अमाउंट दिया है 6 लाख रुपीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लाख रुपए लिख दिए हैं। न्यू परचेस है 61,000 तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। टोटल इज़ 6,61,000 और आउटर कॉलम में इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया गया है 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख रुपए आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लेस द सर्टन अमाउंट फ्रॉम दिस एज अ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के तौर पे हमें अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, तो 61,000। देन द नेक्स्ट वन इज़ फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3,19,000 और उसमें हमें नया परचेस दिया हुआ है ऐड न्यू परचेस। न्यू परचेस अमाउंट इज़ 51,000 सो ऐड न्यू परचेस। न्यू परचेस को अगर ऐड करते हैं दैट इज़ 51,000 देन विल गेट द अमाउंट 3,70,000। 3,70,000 में हमें आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, तो 3 लाख रुपए दिए हैं। तो ये 3 लाख रुपए अमाउंट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों ये 70,000 माइनस करेंगे, बिकॉज इट टू बी ट्रीटेड एज अ डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो 2 अमाउंट हमें डेप्रीसिएशन के मिल गए जो हमें एक्सपेंडिचर साइड में पोस्ट भी करने पड़ेंगे। एक बुक के साथ है और दूसरा फर्नीचर के साथ है, तो इसे तुरंत यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। टू डेप्रीसिएशन नंबर 1 is book
एंड सेकेंड वन इज फर्नीचर। बुक का अमाउंट है 61,000 एंड द फर्नीचर अमाउंट इज 70,000। टोटल इज 1,31,000। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई एडजस्टमेंट हमसे इनकम्प्लीट है। येस, देयर इज़ अ वन एडजस्टमेंट, दैट इज़ दी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट अभी तक हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट कहाँ लिखा जाता है? सो दिस इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन दी असेट साइड। सो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट इनिशियल बैलेंस हमें दिया गया है 9,10,000। ऐड न्यू डिपॉजिट। न्यू डिपॉजिट कब किया है? तो हमें पेमेंट साइड में दिया है 31 मार्च 2019। कितने अमाउंट के लिए किया है? तो 8,50,000 के लिए किया हुआ है, 8,50,000। टोटल आएगा 17,60,000। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी हमारा लास्ट काम बचता है, दैट इज़ टोटलिंग। फर्स्ट विल सी आइदर सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ पर हमें इनकम साइड की टोटल मिलती है 19,37,400 और एक्सपेंडिचर साइड की टोटल मिलती है 13,77,850। इसे माइनस करने के बाद हमें अमाउंट मिलता है 5,59,550। तो इसे हम यहाँ पे एज अ सरप्लस के नाम से लिखते हैं। सरप्लस 5,59,550 excess of income over expenditure। और इसे हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं? तो डेफिनेटली हम हमेशा इसे ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल फंड में, इसलिए आज भी यहीं पे हमें करना है। सरप्लस 5,59,550 इसकी टोटल कर देते हैं। टोटल करने के बाद हमें टोटल मिलती है 15,31,950, राइट। एक बार फिर से यहाँ पे हमसे कोई अकाउंट छूटा नहीं है या कुछ बाकी तो नहीं रहा, देख लेते हैं। देयर इज़ नो एनी थिंग, बैलेंस कंप्लीट ऑल एडजस्टमेंट्स एंड दी पोस्टिंग्स ऑल्सो, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट को टैली कर सकते हैं। सो यू विल गेट द बैलेंस शीट टैली अमाउंट 28,81,950। सेम अमाउंट यहाँ पर भी आएगा 28,81,950। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर फिनिश किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें अच्छे से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और इसलिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये क्वेश्चन हमें प्रॉपरली आप समझाओ, इसलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों को और वीडियोस देखने हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।